घने और रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थीं दो अनाथ बहनें, सिया और गौरी। उनके माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब दुनिया में उनका कोई नहीं था सिवाय एक दूसरे के। सिया बड़ी थी, संयमित, समझदार और साहसी। उसने कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। गौरी छोटी थी, चंचल और सपनों से भरी हुई। हाँ दीदी, मुश्किल में भी मुस्कान ढूंढ लेती हूँ क्योंकि तुम हो मेरे साथ। हाँ, दोनों बहनों का जीवन कठिन था, पर हाँ, हमेशा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों बहनों का उठना, जंगल से लकड़ियां लाना, जंगली फल ढूंढना और कभी-कभी नदी से पानी भरना, यही उनकी दिनचर्या थी। सिया और गौरी की झोपड़ी बहुत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, पत्तों की छत और एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी, प्यार। दीदी, क्या कभी हमारा भी बड़ा घर होगा जैसे गांव के लोगों का होता है? हाँ गौरी, जरूर होगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे। वाह, फिर हम सब साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा। एक दिन हमारा भी बड़ा घर जरूर होगा गौरी, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। और अगर हम थक जाएं तो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एक शाम जंगल में अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और कुछ ही देर में भयानक तूफान आ गया। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी बाहर से हल्की सी कराहने की आवाज आई। मुझे हिम्मत जुटानी होगी। सिया ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर एक घायल हिरण बारिश जंगल में पड़ा था। दीदी, इस घायल हिरन को अंदर ले आते हैं, इसे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा हुआ दीदी, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर उस घायल हिरण को झोपड़ी के अंदर लाया, उसके घाव साफ किए और उसे अपने हिस्से का खाना भी दे दिया। उस रात दोनों भूखी सो गईं, लेकिन उनके दिल में संतोष था। उस रात सिया को एक अजीब सपना आया। एक चमकदार रोशनी में वही घायल हिरण खड़ा था, लेकिन अब वह साधारण नहीं था। उसकी आंखों में दिव्यता थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अभी खत्म नहीं हुई है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? कल सुबह तुम्हें जंगल के गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें सच और डर के बीच। कैसे? मैं अकेली हूँ। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। गौरी, सुबह होते ही हिरण झोपड़ी में से गायब हो गया। मैंने सपना देखा था। जंगल का वो हिस्सा बहुत डरावना था। अजीब आवाजें, गहरी खामोशी और हर तरफ अंधेरा। बेटियों, मुझे पानी चाहिए। दीदी, इसे पानी देते हैं। लेकिन सिया को सपना याद आया, सच और डर के बीच चुनाव। उसे लगा ये कोई जाल भी हो सकता है। अगर ये जाल भी है तो भी हम मदद करेंगे। पानी लीजिए माँ। सिया, तुमने डर के बजाय दया को चुना। यही असली परीक्षा थी। तभी वही जंगल में सिया और गौरी के सामने हिरण भी प्रकट हुआ, अब अपने असली रूप में। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। वाह, आप सच में जंगल के रक्षक हो। चारों तरफ रोशनी फैल गई। जंगल में टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक मजबूत सुंदर लकड़ी का घर बन गया। पास में एक साफ झरना बहने लगा। पेड़ों पर फल उगाए। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। धन्यवाद चाचा जी, आपकी मदद से हम एक गांव बसाएंगे। बच्चों, आओ जंगल के बारे में जानें। हाँ दीदी। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। मैं यहाँ एक छोटा बगीचा बना रही हूँ। गौरी, तुम्हारा बगीचा सुंदर है। दीदी, अब हमारा घर सच में बड़ा हो गया। हाँ गौरी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे लोग रहते हैं। सच्ची ताकत धन या घर में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। दादाजी, आप ठीक तो है? सहारा लीजिए। धन्यवाद बेटा।
जब हम मुश्किल समय में भी दूसरों की मदद करते हैं